स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के लिए एक महारैली का आयोजन किया गया है। अतः सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है 24 अक्टूबर प्रातः 9:30 बजे चौखुटिया रामगंगा आरती घाट पर पहुंचने का कष्ट करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर से चौखुटिया हॉस्पिटल के सुधारीकरण के लिए गैरसैंण से लेकर भिकियासैंण, जोरासी, जोरहाट, टाकताल क्षेत्र एवं खनसर घाटी क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी 2 अक्टूबर से जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसका आज 20वां दिवस है। और जो हमारा प्रथम मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, उसके लिए आप सब भली भांति जानते हैं कि चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या दशा है और विशेषकर हमारी मातृशक्ति इन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कितनी उनको परेशानियां होती हैं, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। और स्वास्थ्य जो है एक नागरिक का प्रथम मौलिक अधिकार होता है और अधिकार कभी भी मांग के नहीं मिलते हैं, अधिकारों को लड़ के ही लेना पड़ता है, छीन के ही लेना पड़ता है। तो ये समय आ चुका है और गेवार घाटी को पूरा प्रदेश देख रहा है, इस आंदोलन को पूरा प्रदेश देख रहा है। तो गेवार घाटी, खनसर घाटी, गैरसैंण, जोरहाट, मासी सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का एक नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है कि इस आंदोलन को सफल करके पूरे पहाड़ की पीड़ा को समझें। मेरा पुनः बार सभी से निवेदन है कि समय बार नहीं आता है। अगर हम अपने इस मौलिक अधिकार को नहीं दे पाए, अगर इस बार हम इस आंदोलन को सफल ना कर पाए, तो आने वाले भविष्य में हमारा कोई युवा साथी जो है आंदोलन नहीं कर पाएगा, आपके हकूकों के लिए नहीं लड़ पाएगा। 25 वर्ष हो चुके हैं राज्य को बने हुए और इन 25 वर्षों में केवल आपको और हमें कल्याण मिले हैं तो जंगली सुअर और बंदर आप देख रहे होंगे क्या हालत हो रही है हमारे प्रदेश की। तो मेरा पुनः बार आप लोगों से निवेदन है कि 24 अक्टूबर प्रातः 9:30 बजे चौखुटिया रामगंगा आरती घाट पे पहुंचने का कष्ट करें। देखिए क्या हुआ है इन 25 वर्षों में हमारे राज्य में। केवल हमें मिला है तो भ्रष्टाचार और इन सब के जवाबदार भी हम ही लोग हैं, क्योंकि 25 वर्षों में हम केवल नेता बना रहे हैं, नीति नहीं बना रहे हैं। अब नीति बनाने का समय आ चुका है, जो नीति किसी नेता के द्वारा नहीं आप लोगों के द्वारा बनेगी, जनता के द्वारा बनेगी। हमें तय करना पड़ेगा अपने नौनहार युवाओं के भविष्य के लिए। तो पुनः निवेदन है अपने प्रथम मौलिक अधिकार को लेने के लिए चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के लिए 24 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे चौखुटिया रामगंगा आरती घाट पर पहुंचने का कष्ट करें और उसी दिन 24 अक्टूबर को ही उसी दिन हमारे आंदोलनकारी साथियों का एक जत्था पद यात्रा करते हुए चौखुटिया से देहरादून जाएगा, जिसमें लगभग 100 से 200 युवा साथी, आंदोलनकार साथी, बुजुर्ग और माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि 24 अक्टूबर प्रातः 9:30 बजे चौखुटिया पहुंचने का कष्ट करें। अब ये घरों में बैठने का समय नहीं है, क्योंकि समय बार नहीं आएगा। यदि आज आप सोचते हैं कि मेरे जाने से क्या होगा, मेरा कारोबार है, कारोबार रोज होते रहते हैं, दीपावली हर साल आएंगी, होली भी हर साल आएंगे, परंतु जब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो उस समय उपकर और डॉक्टर भी चाहिए होते हैं। और मैं समझता हूं कि शायद अब हमारा धाम बहुत भट्ट बनने का भी जो है काम संपन्न हो चुका होगा। तो ये ना सोचे कि मेरे जाने से क्या होगा, समय देना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाले भविष्य में हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे पहाड़ को बचाने के लिए हमारा कोई भी युवा साथी जो है खड़ा नहीं होगा। आपने तय करना है, काम रोज होते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब हम यहां से दिल्ली किसी शादी समारोह में जाते हैं तब क्या हम 5 दिन अपना घर छोड़ के नहीं जाते हैं? अगर हम ये बहाने बनाने लग गए कि मेरे बच्चों का स्कूल है, क्या हम अपने बच्चों को शादी समारोह में नहीं ले जाते हैं? जब हमारे किसी सगे संबंधी की शादी समारोह होती है या कोई शुभ कार्य होता है,
कि हम अपने बच्चों का स्कूल की छुट्टी करा के वहां नहीं ले जाते हैं। ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूं, या जो चंद आंदोलनकारी साथी वहां पर बैठे हैं वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं। ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है पहाड़ के अस्तित्व को बचाने की, ये लड़ाई है पहाड़ के मौलिक अधिकार को लेने की। 25 वर्षों से हमें लूटा जा रहा है, कब तक लूटेंगे हम, कब तक आंखें बंद करेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जाने से क्या होगा, मेरा कारोबार है, कारोबार रोक होते हैं, मैं तभी आप लोगों से पूछ रहा हूं क्यों नहीं जाते हैं हम? चाहे दिल्ली हो, हल्द्वानी हो, देहरादून हो, हम किसी शादी समारोह में जाते हैं अपना परिवार अपने मकान में ताला लगा के। ये तो चौखटिया केवल 12-14 किलोमीटर है, यहाँ तो आप लोग पैदल भी आ सकते हैं। जाते थे हम, पहले पैदल ही जाते थे। तो अब बहानेबाजी करने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। अगर आज आप लोग नहीं जाग पाए तो भविष्य में कोई आपको जगाने के लिए नहीं आएगा। ये हमारे मौलिक अधिकार की लड़ाई है, हमारा अधिकार है। राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा देना, शिक्षा सुविधा देना, रोजगार की सुविधा देना। परंतु आज हमें वो लड़के मांगना पड़ रहा है। आपके ही क्षेत्र के कई लोग 8-8 दिन से जो है वहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो 1 घंटा तो आप लोग भी आ सकते हैं। मैं स्पष्ट बात कहूंगा, यदि आज आपने सोचा कि मेरा कारोबार है, मेरे घर में शादी है या कुछ भी शुभ कार्य है, तो ये समय बार बार नहीं आएगा। ये समय बार बार नहीं आएगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक संगठन की नहीं है। ये संघर्ष है आपके प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य का, आपके बच्चों का। आप खुद जब हॉस्पिटल में जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है, तो उस समय हम सब कहते हैं हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो स्वास्थ्य सुविधा का लोग खोज वो हमें ही लेना पड़ेगा। कोई भी नेता आपको नहीं देगा, वो नहीं मुख्यमंत्री महोदय देंगे जब तक हम लड़ेंगे नहीं। आप लोग भी कहते हैं जब तक बच्चा रोगा नहीं, मां दूध नहीं पिलाती है। तो मेरा पुनः निवेदन है कि समय बार बार नहीं आएगा। आने वाले भविष्य में अगर 24 तारीख को आप लोग एक नहीं हुए, तो आने वाले भविष्य में कोई भी युवा, कोई भी क्रांतिकारी साथी आपके लिए नहीं लड़ेगा, न हमारे लिए लड़ेगा। तो पुनः निवेदन करता हूं, 24 अक्टूबर प्रातः 9:30 बजे चौखटिया रामगंगा आरती घाट को स्वयं भी पहुंचे और अपने मित्रों को भी लाएं, अपने रिश्तों को भी लाएं। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, यह किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष है हमारे मौलिक अधिकार का, यह संघर्ष है हमारे पहाड़ के अस्तित्व को बचाने का, यह संघर्ष है हमारे पहाड़ के रोजगार को बचाने का, यह संघर्ष है जो हमारी माताओं को एक छोटी सी प्रसव के लिए जो पहले हमारे घर में दाई अम्मा, हमारी बूढ़ी माताएं कर देती थी, उसके लिए आज हमें रेफर